हरिओम रे प्रिय कन्या राशि के साथियों, सूर्य करेंगे सबसे बड़ा तख्ता पलट शुरू। जी हाँ, 14 मार्च की रात्रि से 14 अप्रैल तक अगले 30 दिनों तक ग्रहों के राजा का भयंकर गोचर होने जा रहा है। जी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि वालों संभल जाइए। जी हाँ, 14 मार्च से सूर्यदेव आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी के स्थान में प्रवेश कर रहा है। यह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा टर्न लेकर आने वाला है। क्या आपके वैवाहिक जीवन में सूर्य की तपिश बढ़ेगी या फिर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। व्यापार और पार्टनरशिप के लिए समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 7वें भाव का सूर्य आपके मान सम्मान को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके स्वभाव में अहंकार भी ला सकता है। क्या आपके शत्रु इस दौरान आप पर हावी होंगे या आप अपनी बुद्धि से उन्हें मात दे पाएंगे। अगर आप राजनीति, कानून, पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं तो अगले 30 दिन तो आपके करियर की दिशा में बड़े बदलाव होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे सूर्य का महागोचर गुरु बृहस्पति की मीन राशि में, जहां पर सूर्य के साथ शनि की युति बनेगी अगले 30 दिनों तक। यानी पिता पुत्र जो शत्रु हैं आपस में, और दोनों के एक साथ एक राशि में बैठना देश दुनिया में भारी कोहराम लेकर आएगा। सीधे दृष्टि सूर्य की आपके लगन भाव पर, स्वयं के शरीर पर पड़ने वाली है सप्तम भाव में बैठकर। ऐसे में आपके लगन पर सूर्य और शनि दोनों ही क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, कभी गुस्सा तो कभी गम। इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में गोचर करके आपके सप्तम भाव में आएंगे। जब 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में आए तो ये कुछ अनवांटेड घटनाएं घटाता है। इस गोचर के कारण दोस्तों के साथ मतभेद बढ़ेगा, बहस होने की संभावना है। कन्या राशि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए समय ज्यादा सहज और अनुकूल नहीं रहेगा। यानी मेहनत आपको अपनी क्षमता से अधिक करनी होगी और फल आपको शायद उतना ना मिले जितनी आप मेहनत करें। करियर की बात करूं तो इस दौरान मेहनत ज्यादा और परिणाम कम मिलेंगे। काम में पूरी कोशिश के बावजूद मनचाहा लाभ ना मिलने से मन में उदासी रहेगी। आर्थिक स्थिति में जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपकी आर्थिक स्थिति को डुबा सकता है। ऐसे में इस समय आपको लोन, उधार का सहारा लेना पड़ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण खर्च आपका ज्यादा बढ़ेगा। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे चिंता बढ़ सकती है। जी हाँ, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। कन्या राशि सप्तम भाव का सूर्य और शनि एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपका साझेदारी, पार्टनरशिप में व्यापार करना इस समय नुकसानदेह है। और किसी पर भरोसा ना करें। अपने धन को लेन देन को करते वक्त बड़ा ही सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में भी अहंकार, कलेश, लड़ाई झगड़े, अलगाव की स्थिति इस समय बन सकती है। तो आपको धैर्य के साथ इन 30 दिनों को जो है गुजारना है। हर मंगलवार को माँ दुर्गा के लिए जो आपको लाल फूल अर्पित करनी है। जी हाँ, रोजाना सूर्य को अर्घ देना तांबे के लोटे से। उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बारी ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। अपने पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलना है। उनकी जितनी हो सके एडवाइस माने, क्योंकि सूर्य को अगर कोई एनर्जी कंट्रोल कर सकती है तो केवल और केवल आपके पिता। जितने संबंध मधुर आपके पिता से होंगे उतनी ही ख्याति समाज में आपके नाम की बढ़ेगी, उतने ही आपके पास धन संपदा बढ़ेगी जितना आप अपने पिता से प्रेम करेंगे। तो ये समय सिचुएशन को संभालने का, ये समय आपकी परीक्षा लेगा। बस आपको धैर्य, समझदारी और कुछ उपाय और कुछ अनुशासन के साथ इस समय को संभाल पाने की सक्षम आप होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, अगर आपको भी अपनी जीवन को लेकर कोई सवाल पूछना अपनी कुंडली से संबंधित तो लिख भेजिए अपनी डिटेल सुपर थैंक्स के द्वारा हमें, और वो सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हम निःशुल्क आपके उस सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माता दी।